स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मा जी की एज कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की एज कितनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जीवन मृत्यु का चक्कर लगा रहता है? जी हाँ दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है और इन ग्रहों के समय की गणना भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बतलाई है, जिसका एक श्लोक मैं आपको बतलाता हूँ। ये श्लोक भगवत गीता के 8वें अध्याय के 27वें नंबर का श्लोक है, जिसमें कहा गया है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुणा करके ब्रह्मलोक में 12 घंटे होते हैं। इस प्रकार के अगले 12 घंटे की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, और परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते, तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन का जब शुभारंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल जब ब्रह्मा जागते हैं, तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। और भगवान 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं, हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं। परंतु जैसे ही दिन आता है, पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत और दिव्य है। यह परा प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। ये कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में। दोस्तों, इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है, जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। और दोस्तों, इस आध्यात्मिक आकाश के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।